बहुत प्यारा भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि संडे की वीडियो में मैं रिट्रेसमेंट के ऊपर वीडियो लाऊंगा कि रिट्रेसमेंट देखो, हमें पता नहीं होता। जैसे समझो कि यहाँ पे जैसे थोड़ा सा हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, मुझे बताओ, सपोर्ट है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे सपोर्ट है, आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आपने पुट को बाय किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नीचे बाहर से ना उनको टारगेट करने के लिए। अब मार्केट यहाँ से आके फिर आपका ये सेलेक्ट करता है। तो ये जो आपको मोमेंटम दिख रहा है ना, ये जो आपको मोमेंटम दिख रहा है, कैसे पहचानने कि ये रिट्रेसमेंट है या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होके फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कैसे पहचाना होता है कि रिट्रेसमेंट है या फिर नहीं है, तो मैं आज के वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसी के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि सपोर्ट के ऊपर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी इस वीडियो में आपको टू पॉइंट्स बताने वाला है, ठीक है। 2 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। अभी फिलहाल के लिए वीडियो को यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी पहले पहले पॉइंट को तो समझो। पहले तो जैसे समझो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट आता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसा समझो, बस कंसिडर करो कि मार्केट आता हुआ यहाँ से ब्रेक डाउन देता है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे मान लो ये एक सपोर्ट है और मान लेते हैं कि यहाँ पर भी और एक सपोर्ट में ड्रॉ करता है यहाँ पे, ताकि मैं आपको कंपैरिजन करके समझा सकूँ कि एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर भी एक ऐसा सपोर्ट है। अब थोड़ा सा समझने का ट्राई करना है, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि मार्केट आता है यहाँ से और रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे सपोर्ट करके फिर ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो, यहाँ पर भी सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ है। यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिवर्सल होता है, यहाँ से रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हो सकता है मार्केट कंटिन्यू में भी जा सकता है, ठीक है। क्यों, समझो। पहले थोड़ा सा आप लोग ना थोड़ा साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी साइकोलॉजी को समझेंगे हम लोग। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझना जो भी आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे किसी ने सेल किया है, ठीक है। सेल किया है, कितनी क्वांटिटी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे किसी ने, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 1 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग की है, ठीक है। हो सकता है ये 1 करोड़ हो सकता है ये 10 करोड़ हो सकता है ये 10,000 करोड़ हो, कितना भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, बस समझ में आए इसलिए, ठीक है। मान लेते कि किसी ने 1 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग की। अभी 1 करोड़ की सेलिंग जैसे ही उन्होंने की, मान लेते कि यहाँ पे सेलिंग की, ठीक है, ठीक है। उन्होंने क्या किया मुझे बताओ, यहाँ पे सेल किया। अब अगर उनको पोजीशन को बाय करना है, ठीक है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या किया मुझे बताओ, सेल किया, ठीक है। कहाँ पे? टॉप पे सेल किया, ठीक है। क्योंकि वो ऑपरेटर है ना, तो ऑपरेटर के पास में पैसा ज़्यादा होता है, तो हो सकता है उनके पास 10,000 करोड़ हो। हम लोग बस 1 करोड़ का एग्जाम्पल ले रहे ताकि आपको समझ में। अभी अगर उन्होंने सेल किया है, ठीक है, तो उनका अगर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। मार्केट में कौन चाहिए, बायर चाहिए फिर सेलर चाहिए? मार्केट में कौन चाहिए मुझे बताओ, बायर चाहिए। और ये बायर्स अगर मार्केट में चाहिए, क्योंकि उन्होंने सेल किया ना, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, तो क्या चाहिए मुझे बताओ, बायर्स। उनको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में बायर्स नहीं चाहिए, सॉरी। अगर उन्होंने सेल किया है, ठीक है, उन्होंने अगर सेल किया है और उनको अगर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने पहले ही बाय करके रखा है और उनको अगर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में उनको क्या चाहिए, अभी उनको क्या करना पड़ेगा, अभी बाय करना पड़ेगा, ठीक है, अगर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो। और अगर उनको बाय करना है तो मार्केट में कौन चाहिए मुझे बताओ, सेलर्स चाहिए, है ना। समझो, अगर यहाँ पे एक मेरे पास बिस्लरी की बोतल है, ठीक है, और मुझे वो बाय करनी है। अगर मुझे वो बाय करनी है तो कोई सेलर भी चाहिए, तभी मैं बाय कर सकता हूँ। तो उस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ फिर से पॉइंट के ऊपर। पॉइंट क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे कौन चाहिए, उनको सेलर्स चाहिए, ठीक है, सेलर चाहिए। अब सेलर कहाँ पे मिलेंगे मुझे बताओ, सेलर सपोर्ट के पास में सेलर मिलेगा या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद सेलर्स मिलेंगे? तो मुझे बताओ, सेलर्स कहाँ पे आएंगे, सपोर्ट के ऊपर आएंगे या फिर सपोर्ट के नीचे? कहाँ पे आएंगे, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद सेलर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उनको क्या चाहिए, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उनको क्या चाहिए मुझे बताओ, अगर उनको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो बाय करना पड़ेगा। और अगर उनको बाय करना है तो मार्केट में कौन चाहिए, उनको क्या करना पड़ेगा, नीड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सेलर्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेलर्स कहाँ पे आएंगे मुझे, तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन जब होगा ना, वो सेलर्स आ जाएंगे। और जब सेलर्स आएंगे, उनको बाय करना है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हर एक रिट्रेसमेंट पे न्यू सेलर्स है, ठीक है। यहाँ पे न्यू सेलर्स है, यहाँ पर भी न्यू सेलर्स है। तो ये वाले जो सेलर्स है ना, अभी तक प्रॉफिट में नहीं है। तो हर एक रिट्रेसमेंट हो सकता है उन्होंने क्वांटिटी ऐड की हो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो उनका प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है, क्योंकि न्यू जो सेलर्स है ना अभी भी प्रॉफिट में नहीं है,
ठीक है, हो सकता है बहुत कम प्रॉफिट में हो, ऐसा भी बोलना सही है। प्रॉफिट में होंगे ऑब्वियसली, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो प्रॉफिट में होंगे वो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कम प्रॉफिट में होंगे, ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए ज़्यादा प्रॉफिट। यहाँ पे इसका और इसका कंपैरिजन करोगे तो समझ जाओगे, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया ना, वो यहाँ तक मार्केट जब आएगा ना वो बहुत प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा उनका, क्योंकि मार्केट ने बहुत बड़ी रैली की होती है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया था, उनको बहुत रैली की होती है बड़ी। तो यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने यहाँ पे सेल किया तो मार्केट यहाँ तक आ गया, तो उनको उतना पैसा नहीं मिलता जितना यहाँ पे मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया रिवर्सल के बारे में और रिट्रेसमेंट के बारे में। ये होता है रिट्रेसमेंट, और जब भी रिट्रेसमेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करे, और जब भी इस तरीके से होता है ना तो ये इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सल। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक है, इसको कहते हैं रिवर्सल। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होता है ना, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है, और जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होता है वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। ऊपर जो सेल किए उनका प्रॉफिट होगा, और जिन्होंने नीचे सेल किया उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे चार्ट के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो थोड़ा सा, यहाँ से नीचे जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको क्या कहा कि अगर इस तरीके से मोमेंटम आएगा, कैसे मुझे बताओ, अगर इस तरीके से आएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी के चार्ट में चले जाएंगे, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का है, ये है ना बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये निफ्टी का चार्ट है। मैं आपको निफ्टी के चार्ट में बताता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से जूम करेंगे और मैं समझाने के लिए ईजी रहे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आता है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करे। और ये रिट्रेसमेंट कब होगा, रिट्रेसमेंट कब होगा, जब मार्केट इस तरीके से आता है तब ये रिट्रेसमेंट होता है, तब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू में जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, रिवर्सल होता है, ठीक है। रिट्रेसमेंट कब होता है, जब ये मार्केट क्लोजिंग प्राइस है ना यहाँ पे, तो जब मार्केट आता और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता, तो ये जो आपको मोमेंटम दिख रहा है ना, ये सपोर्ट लेके ऊपर जब जाएगा ना मार्केट, ये होता है रिट्रेसमेंट, ठीक है। और फिर मार्केट हो सकता था यहाँ पे कंटिन्यू में चला जाए, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन मिलेगा, वहाँ पे जो बायर्स है उनको मार्केट टारगेट कर सकता है। लेकिन मार्केट ने किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया, ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है, क्लोजिंग प्राइस का डायरेक्टली ब्रेकडाउन किया। लेकिन मार्केट ने किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस का डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल में चला जाएगा, ठीक है। रिवर्सल मतलब मैं बात नहीं कर रहा कि मार्केट यहाँ से पूरा चला जाएगा ऊपर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट जब चाहेगा ना, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया ना मार्केट उनको निकाल देगा, ठीक है। और रिट्रेसमेंट मतलब समझो, रिट्रेसमेंट क्या है कि ये भी रिट्रेसमेंट ही है। अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट आता है और रिट्रेसमेंट करके फिर नीचे चला गया, ये भी रिट्रेसमेंट है। हम लोग कौन से रिट्रेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि जब भी सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट जाके फिर ऊपर जाएगा तो अगर ब्रेकडाउन देगा तो कंटिन्यू में जा सकता है, तो ये जो है रिट्रेसमेंट है, ठीक है। लेकिन ब्रेकडाउन देगा तो ये जो होगा वो रिवर्सल होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा, क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर जाता ना तो ये रिट्रेसमेंट होता और फिर मार्केट कंटिन्यू में चला जाता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट रिवर्सल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जिन लोगों ने सेल किया था वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा फिर से आगे आ जाओ, ये भी समझो थोड़ा सा। अब ये कैसे समझे कि ये किस तरीके से समझे कि ये जो दिख रहा है वो रिट्रेसमेंट है या फिर रिवर्सल है, मतलब एक्जैक्टली मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो इसको समझने के लिए ना भाई लोग आपको पहले तो बायर सेलिंग की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस सपोर्ट के ऊपर आ गया तो ये रिट्रेसमेंट होगा फिर मार्केट नीचे जाएगा, या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि मार्केट ऐसा रिट्रेसमेंट करके फिर नीचे ना जाए, हो सकता है ऊपर चला जाए यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके, और हो सकता है सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है, ठीक है, उस तरीके से भी हो सकता है। बस यहाँ पे देखो, अभी ये तो चार्ट बना हुआ है, कोई बता सकता है कि भाई ये तो रिट्रेसमेंट था फिर मार्केट नीचे चला गया। अब ये समझना कैसे है, देखो हमें पहले क्या समझना है कि बायर सेलर कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, और वहाँ पे मार्केट किसको लाने दे रहा है, बायर को या फिर सेलर्स को। अभी ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक तो मोमेंटम में चला गया और प्लस एक रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स अभी भी बैठे हुए होते कि उनको लगता चलो भाई बाय कर लेते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, और प्रीवियस डे में देखोगे तो लास्ट मूव में मार्केट ऊपर ही चला गया। तो यहाँ पे बायर तुरंत नहीं बाय करते, ठीक है। बायर्स की टेंडेंसी कैसे होती है ना कि यहाँ पे जब आएगा ना वो लोग बाय नहीं करेंगे। बाय कब करेंगे, जब एक लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा, जैसे ये लेवल होता है ना, जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट होता है ना, मैं अभी ये बता रहा हूँ, हो सकता है ये डे हाई हो, जैसे ये डे हाई ये था, हो सकता है साइकोलॉजिकल लेवल हो, ठीक है, PSY लेवल हो सकता है, या फिर क्लोजिंग प्राइस हो सकता है, या फिर इंपॉर्टेंट लेवल है जैसे 200 है या फिर 800 है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से लोग फिर यहाँ पे बाय करने का ट्राई करते हैं इसको देख के और एक गैप अप को देख के, तो मार्केट उनको ट्रैप करने के लिए आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से समझो, अभी ये क्या हो गया मुझे बताओ। अब यहाँ से मार्केट हो गया पूरा साइडवेज, तो यहाँ पे कुछ इतना खास नहीं है, जो लर्निंग है वो मैं आपको बताता हूँ बस, ठीक है। अभी आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा अभी यहाँ पे आ जाओ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करो, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखो ये मोमेंटम जो आपको दिख रहा है, तो जैसे मैंने आपको क्या कहा कि अगर इस तरीके से मोमेंटम होगा ना भाई लोग, तो ये प्रोबेबिलिटी थी रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाए। क्यों मुझे बताओ, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होता है ना, ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ,
जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होता है ना, यहाँ कहीं पे टॉप पे, जब भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो वो मैंने आपको थ्योरी बता दी कि यहाँ पे उन्होंने अगर सेल किया है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अगर पोजीशन को स्क्वायर करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। और अगर उनको बाय करना है तो यहाँ पे मार्केट में कौन चाहिए, सेलर्स चाहिए, ठीक है। और सेलर्स चाहिए तभी ये ट्रांजेक्शन हो पाएगा, क्योंकि उनको बाय करना है ना, तो बाय करने के लिए कोई सेल भी करना चाहिए। तो बहुत से लोग यहाँ कहीं पे सेल करने का ट्राई करेंगे और ये वाले जो सेलर्स है वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल में चला जाएगा, ठीक है। अभी ये हो गया पूरा रिवर्सल मार्केट। अभी रिवर्सल और रिट्रेसमेंट में समझो थोड़ा सा डिफरेंस। ये मैंने आपको क्या बता दिया रिवर्सल के बारे में, ये रिट्रेसमेंट नहीं, ये रिट्रेसमेंट है क्या, नहीं है ना, मार्केट यहाँ से पूरा ऊपर चला गया। अब रिट्रेसमेंट समझो, रिट्रेसमेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको यह समझा दिया। यहाँ पे देखो, ये इसको हम लोग कहेंगे रिट्रेसमेंट। ये जो आपको दिख रहा है ना कि मार्केट आता है, मार्केट ऊपर चला गया और ये रिट्रेसमेंट करता हुआ मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। ये रिवर्सल नहीं कर रहा मार्केट इस तरीके से, ये रिट्रेसमेंट है बस। और जब भी मार्केट इस तरीके से रिट्रेसमेंट करता हुआ आता है ना, तभी क्या होता है कि ऊपर साइड में एसएल्स अवेलेबल होते हैं, तब जाके फिर मार्केट क्या करता है, उनको एसएल खाने के लिए ऊपर जाता है। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट इस तरीके से फिर नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया था ना, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे भाई लोग, ठीक है। एक ही जगह पे क्या क्या होता है ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझने का ट्राई करूँ, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट जा रहा हो समझने के लिए, लेकिन भाई लोग अगर मैं आपको समझाऊंगा ना ध्यान से तो हो सकता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट चला जाए। और मैं अगर आपको यहाँ पे समझाऊंगा, नहीं भाई ये इंडिकेटर है, ये लगा लो, ये यहाँ से ये बाय करेगा तो बाय कर लो, यहाँ पे सेल करेगा तो सेल कर लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। अभी अगर थोड़ा सा एसएलएंडिंग पता है तभी आप लोग समझ सकते हो। अब यहाँ पे समझने का ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे क्या, जैसे मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे सपोर्ट है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, पहले तो यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। और जब प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट क्या 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 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सेकंड क्या है कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है ना, वो लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो तब जाके ये दोनों का जब मोमेंटम होता है ना, कि प्रॉफिट बुकिंग वाला मूवमेंट और एसएल वाला मूवमेंट, तो मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। लेकिन जब मार्केट इस तरीके से रिट्रेसमेंट करता हुआ नीचे आ रहा है ना भाई लोग, तो ये रिट्रेसमेंट कब है, जब मार्केट धीरे धीरे करके आ रहा है, ठीक है। तब जाके मार्केट पूरा ऊपर जा सकता है, या फिर इसका अपोजिट भी समझ सकते हो कि मार्केट इस तरीके से अगर धीरे धीरे करके आ रहा है और ब्रेकडाउन वगैरह दे रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी थी मार्केट ऐसे नीचे चला जाए, ठीक है। और ये धीरे धीरे करके अगर नीचे आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी थी अगर ये ब्रेकआउट देगा तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि ये वर्क करे अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से रिट्रेसमेंट और रिवर्सल को समझ सकते हो। रिवर्सल और रिट्रेसमेंट को इस तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। और बायर और सेलर्स को बस आपको ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। बायर और सेलर्स को तो आपको बस बायर सेलर को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, ठीक है, मार्केट अगर फॉल कर रहा है और मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो मार्केट क्या करता है ना, पहले तो मार्केट एक बायर से ना उनको निकालता है और सेलर्स को ला ले जाता है, तभी जाके मार्केट ऊपर जाता है। जैसे समझो मार्केट फॉल कर रहा है, ये भी फॉल कर रहा है, तो बहुत से लोग रिट्रेसमेंट के बाद सेल करने का ट्राई करेंगे। और जब भी इस तरीके से स्पाइक आती है ना, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करने का ट्राई करते हैं, मतलब सेलर्स को लालच आ गया और बायर्स लोग निकल गए, तब जाके मार्केट रिवर्स करता है, ठीक है। इस तरीके से समझो रिवर्सल और रिट्रेसमेंट को, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया भाई, ठीक है। ऐसा अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार इस वीडियो को देखना, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो पाएगा, ठीक है। दूसरा वीडियो देखने से अच्छा है फनी वीडियो, एंटरटेनमेंट जो वीडियोज़ है वो देखने से अच्छा है कुछ नॉलेज के वीडियो देखो, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही देखो, सबके वीडियोस देख सकते हो, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मार्केट अगर डायरेक्टली जाएगा तो वो डायरेक्टली फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। और अगर साइकोलॉजिकल लेवल पास में है तो पूछो ही मत, अगर साइकोलॉजिकल लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट मिल रहा है तो मार्केट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर साइकोलॉजिकल, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट डायरेक्टली हुआ तो फॉल करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर निफ्टी रेजिस्टेंस के पास में और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हुआ है ना, तो थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट किया किसने, बैंक निफ्टी ने, और निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो इस कंडीशन में मार्केट क्या करता है या फिर ऑपरेटर जी क्या करते हैं ना, ये वाले सेलर्स है ना उनको भी निकालने का ट्राई करेंगे। तो उनको अगर इनको निकालना है तो बैंक निफ्टी थोड़ा और भी ऊपर जाता है और ये भी ऊपर जाता है। और जब दोनों में बायर्स आते हैं ना ज़्यादा यहाँ, क्योंकि ये निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में बहुत से लोग बाय करने का ट्राई करेंगे, और बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव है तो बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में ज़्यादातर लोग बाय करने का ट्राई करते हैं, तब जाके फिर पूरा ही रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस के पास में है तो अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट बनना चाहिए, ठीक है, बस उसको याद रखना। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो को पूरा मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो किस तरीके से समझ सकते हो, अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट करेगा तो प्रोबेबिलिटी थी मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होता है वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और जो न्यू सेलर्स आएंगे उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना भाई लोग, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होती है, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। और कब मार्केट कंटिन्यू में जा सकता है, कंटिन्यू में कब जाएगा, जब मार्केट रिट्रेसमेंट करता हुआ आ रहा है, कि हमें भी नहीं पता होता ये रिट्रेसमेंट क्यों हो रहा है, ये रिट्रेसमेंट क्यों हो सकता है। जैसे कि हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया हो सकता है उन्होंने क्वांटिटी ऐड की हो, या फिर मार्केट धीरे धीरे करके
बायर्स को निकालता हुआ आ रहा है, तो जब भी बायर्स को निकालता हुआ मार्केट धीरे धीरे करके आएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी मार्केट एक कंटिन्यू में जा सकता है भाई लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, और जो अपना अपना ये ना ट्रेडिंग स्टाइल को ढूंढना स्टार्ट करो, ठीक है। आप जो भी आप लोग एनालिसिस करते हो अपने हिसाब से भी करना स्टार्ट करो कि मार्केट डायरेक्टली गया तो डायरेक्टली नीचे आ सकता है। अपना मेथड लगाओ, अपना कुछ दिमाग लगाओ, फिर आप लोग समझते चले जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हो। आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपने क्या सीखा भाई लोग आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और लर्निंग के ऊपर फोकस करो भाई लोग, ठीक है। लर्निंग के ऊपर फोकस करोगे तभी अर्निंग हो पाएगी। ये जब जो चल रहा है ना मार्केट में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको इग्नोर करो, पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करो। लर्निंग से थोड़ा सा सीखो, आपने अपना दिमाग में लगाओ। चलो जैसे मैंने आपको क्या कहा कि ये रिट्रेसमेंट हो गया, रिवर्सल हो गया, तो अपना भी दिमाग लगाओ कि मार्केट कब कौन से जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये एक नंबर होता है, तो वहाँ पे उस नंबर के पास में आके मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, आपने आपसे खुद से क्वेश्चन पूछो और खुद से ढूंढो, ठीक है। जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा भाई लोग, ठीक है। कितने भी वीडियोस देखो, वो सब आगे वाले का जो सिखा रहे हैं ना उनका दिमाग चल रहा है, आपका दिमाग नहीं चल रहा, आप लोग देख रहे हो। तो आप खुद का दिमाग लगाओगे ना भाई लोग, तो आप प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है सक्सेसफुल होने की, ठीक है। तो खुद का दिमाग लगाओ, सीखने के ऊपर फोकस करो। सीखने के ऊपर फोकस करोगे तो अर्निंग अपने आप आती है, आपको पता है। लर्निंग के ऊपर फोकस करोगे तो अर्निंग अपने आप आती है भाई लोग, ठीक। मैं मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।